नमस्कार। शीतल हैप्पीनेस क्लब में आपका स्वागत है। और आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग की वीडियो हमने अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जाकर जरूर देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसका मतलब है सोचे और दौलतमंद बने। तो सोचने से कोई दौलतमंद बनेगा? इतना आसान तो होता तो सब कोई बन जाता। तो इस बुक में जो भी तरीके बताए गए हैं, अमेरिका में जिस हजारों लोगों पे इस पे रिसर्च करके जो निष्कर्ष निकाला गया है, हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। ये कोई हमारी बनाई हुई स्टोरी नहीं है। तो थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने बताया है कि पहली वर्ड्स है जो कैसे एक सोच लेके आता है एक मामूली आदमी, लेकिन वो सोच लेके आता है कि नहीं, मुझे एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पे बिजनेस करना है। और वो जो अमेरिका का शहर है ईस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी के पास है, वहाँ पे आ जाता है। और जब वो मतलब स्टेशन से जब वो उनके यहाँ जा रहा था तो उसकी जो कहते हैं कि उसकी मतलब ब्रेन की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मुझे एक जॉब लेने आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, वो अब उसका दिमाग है जो उस समय बहुत ही ज़्यादा काम कर चुका था इस पे, उसकी कल्पना के लेवल पे। और इसका जो हेडिंग है पूरा आज के टॉपिक का, इच्छा शक्ति सफलता की ओर का पहला कदम। तो ये वर्न्स के माध्यम से बताया है कि वर्न्स की इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा दृढ़ थी कि मतलब वो अगले 5 साल तक एक मामूली सा काम करते रहा। उनके एडिसन के ऑफिस में उसे कोई अच्छा सा काम नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो करता रहा इस आशा में कि उसे एक न एक दिन तो एडिसन का पार्टनरशिप में काम मिल ही जाएगा। और उसकी वो इतनी प्रबल इच्छा ही थी, उसको कहते हैं बर्निंग डिजायर, जिसके कारण वो अवसर उसको मिला। अगर वो बीच में छोड़ के चला जाता कि नहीं यहाँ तो कुछ होना जाना नहीं है, चलो हम कोई दूसरा जॉब कर लेते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी उसको मिस कर जाता। तो ऐसा है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उनके जो डिजायर है वो बर्निंग, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग डिजायर होता है, तभी वो लाइफ में आप कुछ लीक से हटकर कुछ कर पाते हैं। इसमें एक और एग्जांपल, जो नया एग्जांपल बताया गया है कि एक बहुत ही महान योद्धा था। अमेरिका एग्जांपल तो उधर अमेरिका का ही सकते हैं। बहुत ही महान योद्धा था, उसके पास बहुत ही कम सेना थी और उस पर किसी बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। तो अब उसके पास अब राजा को जीतना था, कैसे जीते? तो उसने अपने सेना को जहाज में बैठाकर नाव से पार करवा दिया और सेना बारूद सब कुछ पार हो गया और सारे जहाज को जला दिया गया। और जो सेनापति था सारे सेना को बताया कि देखिए हमारा सारा जहाज है जो जल गया है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम युद्ध करते हुए मारे जाएं, या तो युद्ध जीते या मरे, ऐसे भी तो मरना ही है। तो उन योद्धाओं की कहते हैं ना, जब मरने और मरने की स्थिति होती है कि अब तो अब जीना भी है तो युद्ध करो भाई। तो जब उस कंडीशन में जब युद्ध हुआ, बहुत कम सेना था लेकिन फिर भी इस राजा ने युद्ध जीत लिया। तो इसका मतलब ये दिखाया गया कि हमारे पास हमारे जो भी पीछे की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वो चीज़ों को हमें ख़त्म कर दो। जो चीज़ें हम कल्पना कर पा रहे हैं कि नहीं हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो अगर कोई चीज़ आड़े आ रहा है तो उसको ख़त्म करो, उसको वहीं पे ख़त्म करो। जैसे बर्न्स ने ख़त्म किया, अपने पूरे पीछे लौटने के चांस ही ख़त्म कर दिया। ये सब जितने सारे जो योद्धा थे उनको जीतने के लिए क्या किया, उसके सेनापति ने जो पीछे की जो भी चीज़ें थी उसको ख़त्म कर दिया कि नहीं उसको ख़त्म करो तभी हम ये जीतेगा। तो ये दोस्त एग्जाम्पल हुआ। तो एक और एग्जाम्पल दे दिया लेखक ने कि शिकागो अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा शहर है और वो बहुत ही एक बहुत पुरानी बात है कि वो बहुत भयंकर रूप से जब जल रहा था, वहाँ के जितने सारे बिजनेसमैन थे सब लोगों ने आपस में मिलकर बैठक की कि अब क्या करना है, अब तो हमें नए शहर और नई जगह ढूंढना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए। तो उसमें से एक लोग थे, उनका नाम था मार्शल फील्ड। जब ये मीटिंग हो रहा था तो मार्शल फील्ड ने कहा कि प्यारे मित्रों, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, चाहे शिकागो कितनी बार भी जल जाए, मैं इसी जगह पे फिर से एक नई इमारत खड़ा करूंगा। और उनकी जो इमारत है, सबसे ऊंची इमारत, आज भी शिकागो में है। तो ऐसे समय में जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो सारे लोग पीछे हटने लगते हैं, जैसा कि शिकागो वाले केस में हुआ। और एक आदमी है जो कहता है कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों नहीं जाऊँ, मैं तो इसको यहीं पे जो भी करना है इसी में करना है, इसी यहीं पे करना है। तो ऐसे में ही लोग इतिहास कहते हैं ना कि उसको फिर ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं कि वो पीछे जाए कुछ करे। और आज के समय में ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को एक अव्वल दर्जे का नेता चाहिए, अव्वल दर्जे का बिजनेस आइडिया चाहिए। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है कुछ करने का, बहुत ही अच्छा साहित्य चाहिए, विचार चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो ऐसे में अगर हम मतलब कोई ये कहे कि ये किताब तो 1937 में लिखा गया था, आज तो करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी करने के लिए ऐसे हजारों काम है, हजारों, जिसमें से हमें कोई एक काम ढूंढना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। क्योंकि जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो, अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम हमें बोझ की तरह लगेगा। तो हम अपने इंटरेस्ट का काम को एक पकड़ लें फिर बस। एक और जो चीज़ लेखक ने बताया है कि
अगर आप बहुत ही अमीर लोगों के बारे में कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, उसके लाइफ स्टाइल, उसके दिनचर्या के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, तो आप वैसा फिर होने के चांसेज आपके खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले इमेजिनेशन में, अपने कल्पना में उन चीज़ों को लाना है। आप मानने की ही बात कर लो कि कई लोग कहते हैं कि उनकी जो वाइफ है, उनकी वीडियो किसी ने बनाया था, उनकी वाइफ है, उनकी जो चाय की कीमत है 2 लाख है। तो क्या चाय सचमुच में 2 लाख होता है? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो चाय के लिए ट्रे का जो यूज होता है वो पूरा सेट है जो सोने का है, और सोने का सेट होने के कारण वो सेट ही है जो लगभग 1.25 करोड़ का है। तो 1.25 करोड़ का जब चाय सेट होगा तो चाय का कीमत 2 लाख हो गया। तो जब आदमी के पास बहुत ही पैसा होता है तो उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है? ऐसा नहीं है कि कॉफी मारने के चक्कर में अपना पूरी जमा पूंजी ही ऐसी चीज़ों पे लगा दी, ये भी नहीं करना। पैसे इमेजिन करना, चीज़ें देखना है कि हाँ अगर पैसा होता है तो लोग क्या क्या करते हैं। कम पैसे हैं तो स्लीपर में आप सफ़र करेंगे, और पैसे होंगे तो आप थर्ड एसी लेंगे, सेकंड एसी लेंगे, फिर राजधानी में लेंगे, सफ़र करेंगे, और भी आप खर्चे कर सकते हैं। तो फिर आप फ्लाइट में सफ़र करेंगे इकोनॉमी क्लास में, और भी आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप बिजनेस क्लास में सफ़र करेंगे। तो ऐसे लेवल लोगों का बढ़ जाता है, पैसे जब बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही हर चीज़ में होता है। तो एक और जो दृढ़ इच्छा शक्ति का एक जो एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है वो आचार्य चाणक्य का है, जो कि प्राचीन भारत में हुए हैं। और उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें वो तक्षशिला में टीचर पढ़ाने का काम कर रहे थे, और अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, और पाकिस्तान का जो गांधार प्रांत है वहाँ के अवंती साम्राज्य था, वहाँ के राजा से उसने वो कर लिया था, मैत्री कर लिया था। वो मतलब बिना युद्ध किए वो साम्राज्य अलेक्जेंडर की अधीनता उसने स्वीकार कर ली थी। ऐसे समय में जो आचार्य चाणक्य है वो भाग के आए यहाँ मगध, और वहाँ पे नंद वंश का शासक था, घनानंद राजा था। और उससे रिक्वेस्ट किए कि देखो अलेक्जेंडर आ रहा है, तो तुम्हारे पास क्योंकि सबसे बड़ी सेना है तो तुम आक्रमण करो, दूसरे छोटे राज्य को सहायता करो। तो वो अलेक्जेंडर, तो वो एक मामूली शिक्षक थे, लेकिन उनकी ये बहुत दृढ़ इच्छा थी कि एक क्या अलेक्जेंडर कोई तूफान तो था नहीं, बस वो सेना लेके आ रहा था। उसके पास ऐसे खतरनाक हथियार थे कि वो लोगों को जल्दी मार काट सकता था, इसलिए युद्ध जीत रहा था और लोग डर के सरेंडर बोल रहे थे। ऐसे में एक शिक्षक है जो अखंड भारत का सपना देख रहा है, और जो घनानंद था उसने चाणक्य की चूटिया पकड़ के खींच उसके जो जो भी उसके राज दरबार में जो सेना थे उसको, उनकी जो सीखा रखते हैं ऐसे करके यहाँ पे सीखा होता है, तो वो सीखा पकड़ के खींच के दरबार से बाहर किया था आचार्य चाणक्य को। और उसके बाद उन्होंने प्रण किया था कि मैं अपनी सीखा को तभी बांधूंगा जब इस घनानंद को इस सत्ता से हटा दूँ। और इतनी एक शिक्षक होके इतना बड़ा सपना देख ले तो बस की बात नहीं है। उसमें लोग पागल भी कहते थे कि आचार्य चाणक्य पागल है, बिना सिर पैर के सपने देख लेता है, लेकिन उन्होंने किया। और इतिहास इसका गवाह है कि उन्होंने एक चंद्रगुप्त जैसे एक राजा को पैदा ही किया उसको कहिए, क्योंकि जैसे चंद्रगुप्त जिस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा था वहाँ पे बस एक चीज़ बचपन में उन्होंने देखी थी कि इसमें न्याय करने की क्षमता है। वो चंद्रगुप्त था जो अपने बचपन में उसकी माँ बकरी चराती थी, और वो देख रहे थे खेल खेल में वो न्याय कर रहा था। तो वो चीज़ें के कारण उन्होंने उसको पकड़ा और वो जाके उनको पढ़ाया और वो बाकी चीज़ें से इतना दक्ष बनाया कि वो एक अखंड भारत की चीज़ों को कर सके। तो ये दिखाता है कि जब आदमी सपने देखता है तो उस पर एक कदम भी बढ़ाता है। और चाणक्य ने भी कहा था कि सपने देखो और वो तब तक प्रयास करते रहो कि हो सकता है कि आपने 4 प्लानिंग किया हो और आपके शत्रु है जिसको पहले से हर चीज़ें पता हो, तो अपनी एक कार्ड भी बना के रखो, तो इससे होता है। तो ये ओवरऑल समझाने का मतलब है कि कल्पना करना कितना ज़रूरी है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। और अगर आप हमें लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है तो एक तो है हमारी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है तो बस करना है, चाहे तो पूरी दुनिया ही क्यों ना इसके खिलाफ हो जाए। एक आज समाज में एक सच्चे स्वप्नदर्शी की ज़रूरत है। कल्पनाशील स्वप्नदर्शी है, सबको डेवलप करना ही अपने अंदर, जो जिस लेवल का स्वप्न देख सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 10,000 कमाने वाला आदमी है तो वो 20,000 कमाने के सपने देखेगा, जो 20,000 कमाने वाला है 30,000 का, 30 वाला 40, 50, 50 वाला 100, लाख, और लाख वाला 4 लाख। मतलब ऐसे करके सपने देखने चाहिए, बड़े सपने। चाहे वो पैसे को लेकर हो, आपके पास पैसे होगा तो आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ काम करिएगा, उन लोगों के लिए आप काम कर पाइएगा जिनको कि जेन्युइन काम करने की ज़रूरत है। चाहे आपके वो हेल्पर हो, चाहे आपके आपके हेल्प में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, आपकी काम वाली हो, कुछ भी, कोई भी जो भी आप आपके आसपास आपके हेल्प में काम कर रहे हैं, उनको यदि ज़रूरत है तो आप उनके और उनके जैसे लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास खुद ही इतने पैसे हों। और जिन लोगों ने भी ये इतिहास गवाह तुमने एक चंद्रगुप्त चाणक्य के बारे में बताया, और इसके अलावा भी इतिहास में जितनी भी चीज़ें हुई है वो पहले किसी न किसी के दिमाग में हुआ था। चाहे वो अमेरिका की खोज हुआ, कोपर्निकस के दिमाग में आया कि दुनिया सचमुच में बहुत बड़ी है, तो उन्होंने खगोलीय पिंडों के बारे में खोजा कि नहीं एक सूर्य है, फिर इतने सारे ग्रह हैं, तो बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी चीज़ आविष्कार हुआ, एक हमने चर्चा किया था कि
जैसे वो बेंजीन का खोज कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया था। यहाँ पे भी ये कल्पना का ही वो एग्जाम्पल था कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर दिया था कि मेरे लिए एक बेंजीन का स्ट्रक्चर खोज के तैयार करो। तो वो एक कहीं पे जा रहे थे सफ़र में, तो उन्हें एक सांप दिखा, और सांप है जो इस तरह से मतलब उसका पू ऐसे ऐसे जिगजैग में था, और पूंछ है जो उसका वो अपनी पूंछ को खा रहा था। तो इससे इससे ही उनको आइडिया आया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है ऐसे गोल सा होगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। और तो कल्पना से हर चीज़ पॉसिबल है। सो आप कल्पनाशील बने, स्वप्नदर्शी बने, और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले बने। सो थैंक यू मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।